नमस्कार, आप सभी को फिर नमस्कार। यूट्यूब वीडियो के पार्ट 2 में आप सभी छात्रों का स्वागत है। एक बार फिर पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा यूनिट 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कल का वीडियो जो पार्ट 1 बनाया गया है, उस वीडियो में प्रोनाउंसिएशन के बारे में डिस्कस किया गया, उसका मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर, उसकी अशुद्धियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर उच्चारण की अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वीडियो फर्स्ट में। आज एक बार फिर उसी वीडियो का अगला पार्ट 2 में हम लोग प्रोनाउंसिएशन के और कुछ अशुद्धियों को भी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउंसिएशन के कुछ अशुद्धियों को देखा था, लेकिन उसी वीडियो का अगला पार्ट उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अशुद्ध उच्चारण के कुछ कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। अशुद्ध उच्चारण में अनेक दोष आ जाते हैं और अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। अशुद्ध उच्चारण के प्रायः निम्नलिखित कारण होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। देखिए, जो अशुद्ध या अशुद्धि उच्चारण के बारे में कहा जाए, इरर प्रोनाउंसिएशन के बारे में कहा जाए, भाषा से संबंधित उच्चारण के बारे में कहा जाए, या आपके सब्जेक्ट या आपके विषय से संबंधित उच्चारण की बात कही जाए, तो अशुद्ध उच्चारण से ही अशुद्ध दोष आते हैं। हम तो यहाँ सिर्फ डिस्कस कर रहे थे पाठ्यक्रम में भाषा, चूँकि पेपर का नाम है, तो भाषा से संबंधित अशुद्धियों को डिनोट कर रहे थे। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट में भी कुछ अशुद्धियाँ करते हैं जो एक बार सीख जाते हैं। आप उसी को दोहराते हैं। और वही अशुद्धियाँ आगे चल के बच्चों में उनके विषय से संबंधित, उनके भाषा से संबंधित त्रुटि उत्पन्न करती है। अशुद्ध उच्चारण कल भी बताया गया था कि आप अगर अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो आने वाले समय में उस उच्चारण के कमियों को आप दूर अगर कि नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम फिर धीरे धीरे छात्रों में देखने को मिलता है। नंबर फर्स्ट, ध्वनि लोपन। इस में अशुद्धि उच्चारण करने में ध्वनि लोपन का महत्वपूर्ण रोल है। उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ध्वनि लोपन क्या होता है, साउंड मिक्स आप कैसे करते हैं। किसी भी ध्वनि को आपस में मिश्रित कर देना, किसी भी ध्वनि को आपस में मिश्रित कर देना अर्थात ध्वनि को आपस में लोप कर देना ध्वनि लोपन कहलाता है। ध्वनि लोपन क्या है?
किसी भी ध्वनि को आपस में मिश्रित कर देना है, अर्थात ध्वनि को आपस में लोप कर देना ध्वनि लोपन के नाम से जाना जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे। आप हिंदी बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, जब दोनों भाषा को आपस में मिश्रित कर देते हैं तो वही ध्वनि लोपन के नाम से, या उसी को हम ध्वनि लोपन कहते हैं। अब यहाँ पे दो बातों को हम फोकस करेंगे। आप हिंदी भाषा बोल रहे हैं और उसमें क्षेत्रीय भाषा का लोप कर देना, मिश्रित कर देना ध्वनि लोपन के नाम से जाना जाता है। हम घर, अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा। हिंदी में हम बोल रहे हैं हम घर जा रहे हैं, एक वाक्य हमने बोला, उसी में आगे हमने क्या किया, हमने बोला घर जा रहे हैं लेकिन घर से बाहर नहीं निकलो। इसमें क्या हो गया, या तो आप क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कीजिए या शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग कीजिए। जब दो भाषाओं को हम आपस में मिलाते हैं तो वही ध्वनि लोपन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, ध्वनि विकृति। किसी भी ध्वनि का अल्प उच्चारण करना या बहुत अत्यधिक उच्चारण करना भी ध्वनि विकृति के नाम से जाना जाता है। ध्वनि विकृति को आप समझिएगा, बहुत अधिक अल्प उच्चारण करना, मतलब बहुत कम, अर्थात बहुत अधिक भी उच्चारण करना, अत्यधिक उच्चारण करना भी ध्वनि विकृति कहलाता है। जैसे किसी के कान में फुसफुसाना, यह ध्वनि विकृति के अंतर्गत या ध्वनि विकृति कहलाएगा। या बहुत अधिक तेज बोलना, यह भी ध्वनि विकृति के नाम से ही जाना जाएगा। जैसे कोई शब्द को हम बोल रहे हैं और आप तक नहीं पहुंच रहा है तो वह ध्वनि विकृति कहलाएगा। वही अगर कि कोई शब्द आप तक पहुंचाने के लिए हमको बहुत अत्यधिक ध्वनि का उच्चारण करना पड़ रहा है, बहुत अत्यधिक ध्वनि का उच्चारण करना पड़ रहा है, तो वह भी ध्वनि विकृति के नाम से जाना जाएगा। जैसे फुसफुसाना और चिल्लाना, इसके दो एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी शब्द को बोलते समय काफ़ी कम ध्वनि में बोलना या काफ़ी अत्यधिक ध्वनि में बोलना ध्वनि विकृति के नाम से जाना जाएगा। अब हम टीचिंग प्रोसेस में भी इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि टीचिंग प्रोसेस में क्या इसका एग्जाम्पल आएगा। क्लास में कम बच्चे हैं,
तो आप काफ़ी चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अत्यधिक तेज आवाज़ में पढ़ा रहे हैं। वह ध्वनि विकृति के नाम से जाना जाएगा। मतलब जैसा आपका वातावरण है जिससे सारे बच्चे सुन सके, उस तरह के टीचिंग प्रोसेस आप कराइए, जिससे कि बच्चे का लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया आपके आवाज़ से बाधित न हो, आपके ध्वनि से बाधित न हो। आप किसी शब्द को बहुत अत्यधिक तेज नहीं बोल सकते हैं, आप किसी शब्द को या किसी ध्वनि को, किसी वाक्य को बहुत कम नहीं बोल सकते, जिससे कि बच्चे का लिसनिंग स्किल ना सुन सके, उस तरह के नहीं। ध्वनि विकृति में बहुत अल्प उच्चारण करना या बहुत अत्यधिक उच्चारण करना ही ध्वनि विकृति के नाम से जाना जाता है। अगला ध्वनि विपर्यय, इसको हम लोग समझेंगे, या इसको हम कह सकते हैं ध्वनि मिश्रण। किसी भी ध्वनि को आपस में उलट पलट या आपस में मिश्रित कर देना ध्वनि मिश्रित या ध्वनि विपर्यय के नाम से जाना जाता है। जैसे ध्वनि विपर्यय में शिक्षक हों, छात्र हों, या अधिगम करने के कोई भी व्यक्ति हों, हम किसी भी भाषा को आपस में उलट पलट नहीं कर सकते हैं। हम एक भाषा में अगर कि लर्निंग प्रोसेस को हम अपना उद्देश्य बनाएं, किसी एक भाषा को लर्निंग प्रोसेस का अपना उद्देश्य बनाएं, तो वह अधिगम प्रक्रिया अच्छी अधिगम प्रक्रिया मानी जाती है। तो इस तरह से हम अगर कि भाषा को आपस में मिश्रित कर देते हैं तो वह भी ध्वनि विपर्यय या ध्वनि मिश्रित के नाम से जाना जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, ये सारे को जब हम एक साथ मिश्रित करके बोलते हैं तो यही भाषा ध्वनि विपर्यय या मिश्रित ध्वनि के नाम से जाना जाता है। ध्वनि विपर्यय या मिश्रित ध्वनि के नाम से जाना जाता है। ध्वनि का सही ज्ञान न होना भी अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख दोष के रूप में भी माना जाता है। ध्वनि का सही ज्ञान न होना भी अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख दोष माना जाता है। आपको इसलिए ध्वनि का ज्ञान होना आपके लिए अति आवश्यक है। आप अगर कि ध्वनि का ज्ञान में नहीं है तो वह भी अशुद्धि का प्रमुख दोष माना जाएगा।
उच्चारण के साधारण से साधारण नियमों का ज्ञान न होना भी अशुद्ध उच्चारण के मुख्य दोष के रूप में जाने जाते हैं। सुर, अनुतान, बलाघात आदि का सही समय पर प्रयोग नहीं करना, सुर, अनुतान, बलाघात आदि का सही समय पर प्रयोग नहीं करना भी शुद्ध उच्चारण के प्रमुख दोषों के रूप में देखा जाता है। सुर, अनुतान, बलाघात का अगर कि सही समय पर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो वह नहीं करने पर भी शुद्ध उच्चारण के प्रमुख दोष के रूप में भी देखा जाता है। जैसे हकलाना, तुतलाना, दोषयुक्त श्रवण प्रक्रिया अर्थात कम सुनना, कुछ शारीरिक विकृतियां उच्चारण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। अब जैसे कुछ शारीरिक विकृतियां, आनुवांशिक विकृतियां, तुतलाना, हकलाना, कम सुनना, कुछ शारीरिक विकृतियां भी उच्चारण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं, जो निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार से हैं। ओठ विकृतियां या ओष्ठ विकृतियां, ये शारीरिक विकृतियां में आएंगे। इससे भी ध्वनि का या ध्वनि के उच्चारण दोष में प्रमुख दोष के रूप में देखा जाता है। आप किसी बच्चे का अगर कि ओठ विकृति है तो वह भी बच्चा शुद्ध करते हुए भी लर्निंग प्रोसेस उसका अच्छा है, लेकिन फिर भी अशुद्ध उच्चारण करता है। दंत क्षय, अगर कि आपके दांत नहीं है, दांत का न होना भी तुतलाने का एक प्रमुख कारण है। दांत का खराब होना भी तुतलाने का प्रमुख कारण है। कोमल तालु अभाव, कालत्व अभाव या लघुत्व, ये सभी शारीरिक विकृतियां के अंतर्गत आएंगे। ये सभी शारीरिक विकृतियां के अंदर आएंगे। ये सभी शारीरिक विकृतियां होने के बावजूद भी बच्चे का अधिगम प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होता है, उनके उच्चारण सही होते हैं, लेकिन ये उनकी शारीरिक विकृतियां के चलते वह बच्चा, वह छात्र बोल नहीं पाता है। अब इसमें आंतरिक दोष और बाह्य दोष क्या क्या होगा छात्र में, इस बात को भी हम फोकस कर लेते हैं। अशुद्ध उच्चारण का जो प्रमुख दोष होगा, आंतरिक दोष क्या है और बाह्य दोष क्या है किसी छात्र में। आंतरिक दोष के रूप में
कम सुनना भी अशुद्ध उच्चारण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। कोई बच्चा कम भी सुनता है तो वह अशुद्ध उच्चारण कर सकता है, और इस कमी को दूर करने के लिए हमको बच्चे के लिए वैसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा कि वह बच्चा ठीक से सुन सके। और बाह्य दोष के रूप में कम दिखना, कभी कभी किसी छात्र को अगर कम दिखता भी है तो वह पढ़ने के बाद अशुद्ध उच्चारण उसका कर सकता है। इस तरह से अशुद्ध उच्चारण के ये सभी दोष हैं। आज की YouTube लिंक क्लास में आपको 2 वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया गया है। दोनों वीडियो में प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर, मेरिट, डिमेरिट्स, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। आप तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। किसी भी तरह का अगर कोई समस्या होगा तो हम लोग जूम ऐप क्लास में भी डिस्कस करेंगे। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।